बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्लीनल फॉर एरोसोल का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लीनल फॉर एरोसोल में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि कौन से पेशेंट क्लीनल फॉर एरोसोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बात करते हैं क्लीनल फॉर एरोसोल में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसमें बैक्लोमेथासोन पाया जाता है और ये 800 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद है। तो दोस्तों, बैक्लोमेथासोन यानी क्लीनल एक नेबुलाइजेशन सलूशन है, यानी कि ये एक ऐसा सलूशन है जो कि भाप देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बात करते हैं इसके यूजेस की। तो बैक्लोमेथासोन एक स्टीराइड है जो कि एयरवेज यानी कि लंग्स और नोज़ में जो इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है इसको कम करता है। तो इस तरह जो अस्थमा यानी दमा के जो मरीज़ हैं, इनमें जो सांस की तंगी बन जाती है, इसको ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसे नेबुलाइज़र मशीन में डाल के इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी इसकी भाप दी जाती है। तो बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो क्लीनल फॉर एरोसोल की डोज़ जो है ये डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर और पेशेंट की एज पर। तो ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 18 साल तक है या इससे अबव एज के हैं, उनमें इसका 1 या 2 एम्प्यूल जो हैं ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और मैक्सिमम एक दिन में 4 एम्प्यूल इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। जबकि 11 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इनमें इसका आधा या पूरा एम्प्यूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है और मैक्सिमम दिन में 2 एम्प्यूल इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। तो इसे नेबुलाइज़र मशीन में डाल के इस्तेमाल करवाया जाता है और इसे डाइल्यूट भी करना पड़ता है नॉर्मल सलाइन के साथ। तो डॉक्टर आपको इसकी डोज़ जो है ये एडजस्ट करके देते हैं कि किस तरह आपने इसे नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसे नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करके नेबुलाइज़र मशीन में आपने इसे नेबुलाइज़ करना है पेशेंट को। तो जितने दिन डॉक्टर ने आपको बताना है उस हिसाब से आपने इसकी डोज़ जो है ये मुसलसल इस्तेमाल करते रहना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो आपका इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद गला ख़राब हो सकता है। अगर आप पानी के गरगरे कर लेते हैं इसे इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद, तो आप इस मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा खांसी का मसला बन सकता है, नौज़िया और स्टमक में पेन का मसला बन सकता है। इसके अलावा आपको सर दर्द हो सकता है और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि आपकी सांस जो है ये ज़्यादा तंग हो जाए, खांसी ज़्यादा शुरू हो जाए। अगर इस तरह के मसले शुरू हों तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें। अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट जो हैं ये क्लीनल फॉर एरोसोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे एलर्जिक हों, हाइपर सेंसिटिव हों, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा टीबी के जो मरीज़ हैं वो इसे इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि टीबी का मसला मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, ये था रिव्यू क्लीनल फॉर एरोसोल का। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड किसी इशू के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। मैं हूँ आपका फार्मासिस्ट मोहम्मद इमरान। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।